हे एवरीवन, दिस इज कपिल शर्मा। और आज जो आपकी क्लास है वो चैप्टर 3 से है और आज हम देखेंगे एक्सेलरेशन। इसके पहले मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बता दिया है। जिन्होंने पहले की वीडियोस नहीं देखे पहले वो वीडियोस देख लें ताकि उनको चीजें क्लियर हो जाएंगी। आज का जो टॉपिक है वो बेस्ड है आपका एक्सेलरेशन पर। आज हम जानेंगे कि एक्सेलरेशन क्या होता है और साथ ही इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। जो बच्चे लाइव हुए फटाफट यस सर लिख दें और सभी बच्चों को शेयर कर दो लिंक ताकि सभी कोई आ जाए यहाँ पे, कोई भी क्लास छोड़ के जाएगा नहीं। ओके, सो एक्सेलरेशन की जब हम बात करते हैं तो आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा। बड़ा सिंपल सा मतलब होता है एक्सेलरेशन का, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि वेलोसिटी जब समय के साथ चेंज हो। आप लोग घर से निकलते हो, गाड़ी चलाते हो, है कि नहीं, और एक्सेलरेटर होता है। क्यों होता है बताओ? वेलोसिटी को चेंज करने के ना, कभी 10 किलोमीटर पर आवर रहती है तो अगले 2 सेकंड में 12 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, या 40 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, कभी 50 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। हर 2 से 3 सेकंड में आपकी वेलोसिटी चेंज होती रहती है, कभी बढ़ती है कभी घटती है। तो यही एक्सेलरेशन है। जैसे सपोज करो, एक एग्जांपल लेके देखते हैं हम लोग कि ये कोई ट्रक है, ये कोई ट्रक है और मान लो एक पर्टिकुलर टाइम पर इसकी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड, और अगले 10 सेकंड में इसकी जो स्पीड हो गई है, वेलोसिटी वेलोसिटी बोलूंगा मैं यहाँ पे, वो हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और उसके बाद अगले 10 सेकंड या 5 सेकंड में हो गई 5 मीटर पर सेकेंड। तो आप देख पा रहे हो कि एक पर्टिकुलर टाइम पर आपका ट्रक 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा था। 10 सेकंड बाद जब आप चेक करते हो तो वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 20 मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं? मतलब यहां पर क्या हुआ, वेलोसिटी आपकी क्या हुई? इंक्रीज हुई। वेलोसिटी क्या हुई यहां पे आपकी? इंक्रीज हुई। लेकिन उसके बाद अगले 10 सेकंड में या 5 सेकंड, 6 सेकंड, जो भी लेना है आप ले लो, उसके बाद वेलोसिटी जो थी आपकी वो 20 मीटर पर सेकंड से घट के आ गई 5 मीटर पर सेकंड पर। इज दैट क्लियर? और यहां पर आपकी वेलोसिटी क्या हुई? आपकी डिक्रीज हुई। मतलब पहले 10 सेकंड में वेलोसिटी इंक्रीज हुई और अगले 10, 5 जो भी आपको सेकंड लेना है उसमें आपकी वेलोसिटी डिक्रीज हो गई। कुल मिलाकर मैं आपसे अगर ये कहूं कि इंक्रीज होना या डिक्रीज होना एक प्रकार का चेंज ही तो है कि नहीं? इंक्रीज होना या डिक्रीज होना एक प्रकार का चेंज है कि नहीं है? और ये एक पर्टिकुलर समय में हो रहा है। दैट इज वाई हम इस टर्म को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन, विच इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ में आ गया तो यस सर लिख दो ताकि मैं आगे बढ़ पाऊं। ठीक है, सभी को यस सर लिख दो। इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? वेलोसिटी आपकी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है? दो ही चीजें हो सकती हैं, तो आप वेलोसिटी बढ़ाओगे या घटाओगे। घर से जब आप बाइक निकालते हो तो वेलोसिटी की हर सेकंड बढ़ती है, बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? कई बार आपको रेस करना होता है कि नहीं? तो कोई आगे से बाइक वाला जा रहा है तो आप उसको कैसे करते हो? तेजी से निकाल लेते हो। तो आप कंटिन्यूसली अपनी वेलोसिटी बढ़ा रहे हो, नहीं चेंज कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो। कभी आपको रोकना होता है तो आप अपनी वेलोसिटी स्लो करते हो। तो वेलोसिटी का इंक्रीज होना डिक्रीज होना ही क्या है? एक्सेलरेशन है। इसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन। दैट इज व्हाई द सिंपल डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस सर, ऐसा लिख दो और अपने नाम लिख दो। तो बेसिक ओवरऑल आपको समझ में आ गया यहाँ पे। अब बढ़ते हैं आगे। अब एक चीज आपसे बता देता हूं कि मान लीजिए, अब सीधे डेरिवेशन पे आते हैं इसके। मान लीजिए टी टाइम पर, टी टाइम पर आपकी वेलोसिटी कितनी थी? वी थी। टी टाइम पर आपकी वेलोसिटी कितनी थी? वी थी। ओके, इज दैट क्लियर? अगले ही क्षण आप बढ़ जाते हो तो कितना बढ़ गया? मान लीजिए आपके समय में डेल्टी जितना चेंज आ गया, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। डेल्टी मतलब ये बहुत छोटा आपका, आपके अंदर चेंज आ गया। मतलब पहले अगर 5 सेकंड था तो अब हो गया 6 सेकंड। तो ये जो आपका +1 सेकंड है वो आपका डेल्टी है। तो डेल्टी टाइम में मतलब जो समय पर आपकी वेलोसिटी वी थी, तो जब थोड़ा सा आप समय और लेते हो डेल्टी टाइम पर, आपकी वेलोसिटी वी से बढ़कर कितनी हो जाती है? वी प्लस डेल वी, मतलब थोड़ी सी वेलोसिटी आप बढ़ा देते हो। अगर 40 किलोमीटर पर आवर आप चल रहे थे तो आपने 5 किलोमीटर पर आवर अपनी वेलोसिटी बढ़ा दी तो हो गई आपकी 45 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो 5 किलोमीटर पर आवर का चेंज आया है वो इस डेल्टी टाइम में आया है ना, है कि नहीं? तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है, और उसे आप एवरेज एक्सेलरेशन बोलोगे। ध्यान से देखना, लिखते भी जाना, कॉपी पे लेके बैठना।
जो एवरेज एक्सेलरेशन है, एवरेज जैसे ही आता है तो आप लोग जानते हैं क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन जो होता है आपका वो क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और नीचे आता है आपका डेल टी, यानी कि फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। यही आता है कि नहीं आता, एवरेज वेलोसिटी में ये चीज पढ़ा दी आपको। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है बताओ, फाइनल वेलोसिटी v प्लस डेल वी है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या थी बताइए, v थी, फिर माइनस करो यहाँ पे, फाइनल टाइम क्या है, फाइनल टाइम आपका t प्लस डेल टी है, और इनिशियल टाइम क्या था आपका, सिर्फ और सिर्फ t। ध्यान से देखो, ये गया, ये गया, ये गया और ये गया, यानी कि जो आपका एवरेज एक्सेलरेशन है, एवरेज एक्सेलरेशन है, उसकी वैल्यू कितनी आई, डेल वी अपॉन डेल टी। ये आपका फॉर्मूला है एवरेज एक्सेलरेशन का, जहां पर डेल वी अपॉन डेल टी आता है, यानी चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम आ गया आपका। अब जब भी कभी एवरेज की बात होती है, जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है एक बार देख लेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन कब निकालना है, और भी एक और टर्म पढ़ाऊंगा आपको, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो ये कब यूज होता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एवरेज वेलोसिटी या एवरेज एक्सेलरेशन की जब हम बात करते हैं तो आप तब यूज करना जब आपको टाइम इंटरवल दिया होगा, दो टाइम इंटरवल दिए होंगे, 2 सेकंड से 5 सेकंड के बीच में, 5 सेकंड से 10 सेकंड के बीच में, 10 सेकंड से 15 सेकंड के बीच में। अगर दो टाइम इंटरवल दिए हैं तो आप एवरेज एक्सेलरेशन या एवरेज वेलोसिटी निकालना। क्लियर है। इसके अलावा अगर एक इंस्टेंट देता है, एक पॉइंट देता है, टाइम इंटरवल नहीं देता है, ये बोलता है कि 3 सेकंड में उसका एक्सेलरेशन क्या था, या चौथे सेकंड में उसका एक्सेलरेशन क्या था, तब आता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एवरेज एक्सेलरेशन क्लियर हो गया आपको, डेल वी अपॉन डेल टी। ओके, अब एक टेक्निकल टर्म आप यहां से लिखोगे, मान लो टाइम इंटरवल आपके, जैसे अभी मैंने आपको क्या कहा कि जो डेल टी है आपका वो टाइम इंटरवल दिखाएगा, मतलब 2 सेकंड से 5 सेकंड के बीच में, ऐसे बताया ना। तो जब भी कभी दो टाइम इंटरवल हो तो आपको निकालना है क्या, एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है, ये फर्क है। लेकिन जब कभी आपको सिंगल पॉइंट दे टाइम का, सिंगल पॉइंट दे टाइम का, तो समझ जाना आपको क्या निकालना है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और उसके लिए आपको करना ये है, एक सेकंड मैं आपको मिटा देता हूं यहां पे, करना ये है कि जैसे ही आप, ये जो पिछली वाली स्लाइड है ना, हाँ, जैसे ही आप यहां तक पहुंचे, अब इसके बाद आपको एक टेक्निकल टर्म जोड़ना है, और वो ये है कि आपको लिमिट ले लेनी है। आप लोग में से कई लोगों ने लिमिट नहीं पढ़ा होगा, तो वो बाकी बाकी मैं आगे पढ़ा दूंगा, मैथमेटिक्स का टर्म है, बाय टेकिंग, इसको ले लेना, एग्जामिनर नंबर बहुत अच्छा देगा, लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू जीरो। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो, लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू जीरो का मतलब होता है कि अगर टाइम की वैल्यू बहुत छोटी हो, मतलब टाइम इंटरवल ना दिया हो, जैसे अगर आपसे मैं बोलूं बेटा कि 2 सेकंड से 5 सेकंड के बीच में 3 सेकंड का फर्क है ना, है ना, है कि नहीं, जब दो टाइम इंटरवल लेते हो, 3 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड का टाइम इंटरवल आएगा। लेकिन तब जब टाइम आपका बहुत छोटा हो, जैसे जो टाइम इंटरवल है वो बहुत ही कम हो, ये सीधे एक पॉइंट पे हो। चलो एक और सरल कर देता हूं, 10:02 से लेके 10:05 के बीच में एक्सेलरेशन क्या था। तो आप देख पा रहे हो यहां पे कि आपके पास दो टाइम इंटरवल है, तो आप यहां पर क्या निकालोगे, एवरेज एक्सेलरेशन। ये क्लियर है। लेकिन अगर आपसे पूछूं कि एट इंस्टेंट 10:03 में उसका एक्सेलरेशन क्या था, या 10:04 में उसका एक्सेलरेशन क्या था, मतलब इंस्टेंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, यानी टाइम इंटरवल आपका बहुत कम होगा, टाइम इंटरवल है ही नहीं, देखो पॉइंट पे पूछ रहा हूं मैं। इंटर मतलब क्या होता है, ए और बी के बीच का गैप, इंटरवल होता है ना। लेकिन अगर इंटरवल हो ही ना, उसी पॉइंट पर पूछ ले, तो इसीलिए हम क्या लगाते हैं, बाय टेकिंग लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू जीरो। मतलब अगर टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो, तब जो होता है, तब जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का। और ये जरूर लिखना, नंबर मिलेंगे अच्छे आपको, बाय टेकिंग लिमिट डेल टी अप्रोचेस जीरो। तो यहां पर आपको जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी डी वी अपॉन डी, डी वी अपॉन डी टी आ जाएगी। ओके, इज दैट क्लियर, हाँ या ना बोल दो एक बार। क्लियर है। अभी एक न्यूमेरिकल लूंगा, समझ में आ जाएगा आप लोग को। क्लियर है, ये है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और जिन्होंने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो उनको ये अच्छे समझ में आ भी गया होगा कि क्या फर्क होता है एवरेज में और क्या फर्क होता है इंस्टेंटेनियस में।
जब भी कभी आपको एवरेज वेलोसिटी या एवरेज एक्सेलरेशन निकालने को देगा, तो आपको देखना है कि टाइम इंटरवल दिया है क्या, 2 टाइम दिए होंगे। दूसरा, अगर 2 टाइम नहीं दिए, एक सिंगल टाइम दिया, समझ जाना इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन या वेलोसिटी पूछ रहा है। ठीक है, आई बात समझ में। तो ए इक्वल टू होता है डीवी अपॉन डी टी अपॉन डी टी आपका होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। साथ ही आप सभी जानते हैं कि v इक्वल टू क्या होता है, डी एक्स अपॉन डी टी होता ही नहीं होता है। तो ये v की वैल्यू यहां पटक दो, जब यहां पटक दो की वैल्यू, तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, डी अपॉन डी टी और ब्रैकेट में डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, आई बात समझ में। तो यहां से एक और आपको जो टर्म मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा, जो बच्चे जुड़ रहे हैं यस सर ऐसा लिखते जाएंगे और अपने अटेंडेंस बाद में मुझे भेजोगे। ओके, कुछ चीज समझ में नहीं आया टेंशन मत लेना, एक नहीं 100 बार पूछोगे तो बताऊंगा, बट क्लास पूरी अटेंड करनी है और डाउट भेजते जाना है, मुझे पर्सनली भेज सकते हो। तो यहां से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको आप लिख सकते हो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। यहां से एक चीज और क्लियर होती है कि जो एक्सेलरेशन होता है वो पोजीशन का डबल डिफरेंशिएशन होता है। एक्स क्या था आपका, पोजीशन था ना, है कि नहीं, पोजीशन था कि नहीं था, पोजीशन का डबल डिफरेंशिएशन भी होता है, 2 टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव भी होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंपल सा एक्सेलरेशन का फंडा। एक्सेलरेशन के मैंने आपको बताया कि एक प्रकार का इंक्रीमेंट होगा, एक प्रकार डिक्रीमेंट होगा। जब चेंज इन वेलोसिटी आपको दिखेगा तो वही एक्सेलरेशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। 2 टाइप की एक्सेलरेशन है, एक है आपका एवरेज एक्सेलरेशन जिसकी वैल्यू क्या होती है, जिसकी वैल्यू होती है डेल वी अपॉन डेल टी। पता कैसे चलेगा कि कौन सा एवरेज है कौन सा इंस्टेंटेनियस है, अगर 2 टाइम इंटरवल दिया है तो आपको एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है, और अगर सिंगल टाइम दिया है, कोई पॉइंट ऑफ टाइम दिया है, तो आपको निकालना है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब कुछ बातें जान लेते हैं एक्सेलरेशन के बारे में। सबसे पहले यूनिट, सबसे पहले यूनिट यूनिट होती है एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, साथ साथ एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि इसके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, मतलब वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। 2 मिनट, प्लस डायरेक्शन भी होता है, मतलब एक्सेलरेशन एक दिशा में होता है। डायरेक्शन किधर किधर होता है, डायरेक्शन उधर ही होता है जिधर वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ओके, ये याद रहेगा आपको। चलो ये 3 चीजें याद रखना। ठीक है, आप लोगों को होमवर्क ये है कि आप मुझे इसका डायमेंशन फॉर्मूला बताओगे, डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, सभी कोई लाइव शेयर में डायमेंशन फॉर्मूला बताएंगे इसका। चलो एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, ये मिटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो इसको। चलो क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि अगर एक डिस्प्लेसमेंट x है और अगर उसको शो किया जाए 2t³ प्लस 3t स्क्वायर और -2t+1 से, तो आपको बताना है एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन फॉर t इक्वल टू 2 सेकेंड टू t इक्वल्स टू 4 सेकेंड। ठीक है, इसके अलावा आपको एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी बताना है फॉर t इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखो ध्यान से कैसे करेंगे। ये टाइम इंटरवल किसके लिए दिया हो आपका, एवरेज एक्सेलरेशन के लिए। मैंने आपको कहा था कि एवरेज एक्सेलरेशन में 2 टाइम दिए रहेंगे, ये देखिए दिया है 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में एक्सेलरेशन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर दूसरा, सिर्फ 1 सेकंड में एक्सेलरेशन क्या होगा। तो ध्यान से देखो, यहां पर ये x है और x यहां पर पोजीशन है। ठीक है,
अगर आपको एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है, 2 सेकेंड, अगर आपको एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है, एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है? इक्वल टू होता है आपका डेल वी अपॉन डेल टी होता है, हाँ या ना? और डेल वी अपॉन डेल टी का मतलब क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस का इनिशियल वेलोसिटी। डेल का मतलब यही होता है फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। अब हमारे पास v है, ठीक है, हमको निकालना v है, लेकिन क्वेश्चन में x दिया है। तो अगर x दिया है तो हमें पता है v निकालने के लिए हम क्या करते हैं? dx अपॉन dt करते हैं, मतलब जो भी पोजीशन दिया है उसका डिस्प्लेसमेंट, उसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? जिनको डिफरेंशिएशन नहीं आता पिछले वाला वीडियो देख लेंगे, मैंने अलग से बनाया था। 2t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1। फटाफट आप लोग को शॉर्टकट बता देता हूं। पावर को सामने ले आओ तो 3 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। टी को टी ही रहने दो और एक पावर कम कर दो। दूसरा, पावर को सामने ले आओ तो 2 3 कितना हो जाएगा आपका? 6। और एक पावर कम कर दो तो आ जाएगा यहाँ पे टी। और जहां पर टी अकेला हो तो उस टी को खा जाओ, खा गए। और कांस्टेंट अकेला क्या हो जाता है? 0। सभी को मैंने लास्ट क्लास में बताया था। तो ये आ गई आपकी वेलोसिटी, ठीक है। अब पटक दो यहाँ पे, वी एफ निकाल लो। यहाँ पे वी एफ कैसे निकालोगे? आपके पास v की वैल्यू है, टाइम दिया हुआ है ना। अगर वी एफ निकालना है तो यहाँ पे फाइनल टाइम, यहाँ पे भी फाइनल टाइम। और फाइनल टाइम यहाँ पे क्या है बताओ? टी एफ। यहाँ पे रख दो। 6 इंटू कितना हो जाएगा? टी एफ कितना है आपका? 4 का स्क्वायर। फिर 6 इंटू टी एफ कितना दिया है आपके पास? 4 और माइनस 2 दिया है, तो कितना हो जाएगा बताओ? ये 6। 4 चौको 16 और 16 का होता है 96 प्लस 6 चौको 24 माइनस 2, तो ये हो जाएगा आपका 22। तो यहां पर कितना हो जाएगा आपका? 118 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर एक टर्म आ गया आपका 118। माइनस क्या करना है आपको? वी आई निकालना है। क्या निकालना है? वी आई, यानी इनिशियल निकालना है। तो जहां जहां पे फाइनल टाइम था वहां वहां पे क्या रख दोगे आप? टी आई रख दोगे। क्या रख दोगे? टी आई रख दोगे। ओके, चलो रखो, सभी कोई रखो, निकाल के दिखाओ। मैं इतना मिटा दे रहा हूं ना, स्क्रीनशॉट लेना। चलिए, इनिशियल निकालना है ना, वी आई निकालना है। तो जहां जहां पे टी है वहां पे टी आई ले लो, और टी आई आपका जो है वो ये है, इनिशियल टाइम आपका 2 था, ठीक है। तो 6 इंटू टू का स्क्वायर, 6 इंटू टू और माइनस का 2, 2 दूनी 4 24 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, यानी कि 10 34 आएगा क्या यहाँ पे? हाँ, 34 मीटर पर सेकेंड। देखो 2 सेकेंड में 34 मीटर पर सेकेंड थी, और फाइनल कितनी हो गई थी आपकी? 118 मीटर पर सेकेंड। 34 मीटर, सॉरी इसको लिखने की जरूरत नहीं है, डिवाइड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम कितना था बताओ? 4 माइनस 2। यहाँ पे ए इक्वल कितना आ जाएगा? 118। 8 में 4 जाएंगे 4, 11 में 3 जाएंगे 8 ही हो जाएगा आपका, 4 में 2 जाएंगे 2। कट कर दो यहाँ पे, तो 2 4 जा 2 2 जा 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये था एक्सेलरेशन। 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में जो एक्सेलरेशन की वैल्यू थी 42 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी। क्लियर है ये? जल्दी से हाँ बोल दो। ठीक है, तो करना क्या है आपको? डेल वी दिया था, डेल वी मतलब फाइनल टाइम, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, वो आपने ऐसे निकाल लिया। और फिर वी एफ निकालने के लिए टी एफ की वैल्यू रखी, वी आई निकालने के लिए टी आई की वैल्यू रखी। सबको सॉल्व करते आंसर आ गया, ठीक है। अब निकालते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। चलो इसको माइनस कर दो, इसको रेज कर देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, फटाफट। चलो, अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपको निकालनी है, ठीक है। कैसे निकालेंगे? देखिए, आप सभी को पता है कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है वो होती है डीवी अपॉन dt। और v की वैल्यू आपने निकाल ली थी, कितनी निकाली थी आपने? 6t स्क्वायर प्लस कितना निकाला था आपने? 6t माइनस 2, ये निकाला था ना। तो बस कर दो ये, d अपॉन dt। v की वैल्यू कितनी है? 6t स्क्वायर प्लस 6t माइनस 2। एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो,
अब देखो पावर सामने आ जाएगी तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, एक पावर कम हो जाएगी तो बचेगा आपके पास टी। फिर जो अकेला टी होता है उस टी को खा जाओ तो आ जाएगा आपके पास सिर्फ और 6 टी, सिर्फ 6 आ जाएगा और 2 को हटा दो, कांस्टेंट है ना, बताया था ना। अब टी की वैल्यू कितनी दिया है, एक ही टाइम बचा 1 सेकंड ले लो तो कितना हो जाएगा आपका 12 और 6 18 मीटर पर सेकंड। तो फर्क समझ में आ गया होगा आपको। तो हमने डिस्टेंस देख लिया, डिस्प्लेसमेंट देख लिया, स्पीड वेलोसिटी देखा, एवरेज वेलोसिटी देखा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखा, इसके साथ ही साथ हमने एक्सेलरेशन को जाना, एवरेज एक्सेलरेशन जाना और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जाना। अब इनमें आपको कुछ डाउट होगा तो मुझे बता देना, क्योंकि अब यहां से हमारा जो लेवल है वो बढ़ेगा। काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन है अगली क्लास में, तो सभी उपस्थित रहेंगे और अभी यहाँ पे सभी जो बच्चे आ रहे हैं अपनी अटेंडेंस देंगे और साथ ही साथ वहां पर व्हाट्सएप ग्रुप में भी अटेंडेंस देंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, जल्दी मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।